खबर मैनपुरी से। न्यायालय में चल रहे जमीनी विवाद के बाद दबंग कर रहे कब्जा, पीड़ित राधेश्याम ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। ग्राम के ही दबंग राघवेंद्र कमलेश आमोद कर रहे जबरन कब्जा। पीड़ित की जमीन का बंटवारा 60 वर्ष पूर्व हो चुका था। दबंगों ने राजस्व विभाग को गुमराह कर अपना पक्ष रखा था। डीएम ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए। मामले की जांच के बाद दबंगों पर होगी कड़ी कार्यवाही। मामला तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम राजलपुर का है। के लिए गए, कोर्ट का आदेश हमारा कमिश्नरी भी चल रहा है और सिविल कोर्ट मैनपुरी में चल रहा है। इन्होंने कागज़ की मान्यता नहीं हमारी थी, हमने दिखाया, इन्होंने हाथ में कागज़ नहीं लिया। हमसे कहा है हमारा आदेश है, हम पैमाश करने आए हैं। सुनवाई नहीं की। दूसरे एसडीएम साहब आए तो उस पर इन्होंने आदेश करा लिया, उसी पर नाप तौल का, उस पर आदेश करा लिया नाप तौल का। उसके बाद उन्होंने न मौका मांगा। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उस पर, मेरा मकान बना हुआ है, 15 साल से हम उसमें रह रहे हैं। गाय के लिए उसमें टीन भी पड़ी हमारे हिस्से में। उसके बदले की ज़मीन दूसरे जहाँ पहले दूसरी जगह जो कब्जेदार पहले से हैं वहाँ। देश कुमार है। आज डीएम साहब को एक शिकायती पत्र देने आए हैं जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, हम निवासी राजलपुर के रहने वाले हैं। मौजा अजीतगंज में हमारा मकान बना हुआ है, उसमें हम 15 साल से रह रहे हैं बना के। हमारा उस जमीन का बंटवारा पहले पिताजी के बीच में 60 वर्ष पहले हुआ था। उससे इनके दाऊ के लड़कों के इनके बीच में जो मुकदमा चल रहा है, तो इनके बीच में हुआ। तहाँ से जहाँ इन्हें जगह दी गई थी तहाँ ये कब्जेदार हैं वहाँ से 60 साल से, और हमें दी गई तहाँ हम कब्जेदार हैं। और अब दिक्कत कहाँ पे? अब दिक्कत ये आ रही है सर कि जे यहाँ वहाँ से वहाँ जो फसल पैदा उसमें कर रहे हैं, हमें ऊसर दे दिया था, वहाँ हमने मकान बना के 15 साल से रह रहे हैं। और बची जगह में हमारी जो हिस्से में मिली थी उसमें हमने टीन डाल के गाय फाय बांधे। वहाँ गाय मेरी दिक्कत में और बीमार पड़ जाती है। इन्होंने शिकायत करके टीन भी उतरवा दी थी हमारी डीएम साहब से कह के। और मेरी गाय तब से परेशान है, हम बहुत दिक्कत में हैं। और ये जबरदस्ती गुंडागर्दी से हमारे घर पे आके पैमाश करा रहे हैं और हमारे कब्जा करना है। और जबकि मेरा मुकदमा न्यायालय में है, चल रहा है, सिविल कोर्ट में मैनपुरी भी और कमिश्नरी भी चल रहा है। हमने जब कमिश्नरी की रिपोर्ट कॉपी दिखाई कि हमारा चल रहा है, इन्होंने पैमाश के लिए गए तो इन्होंने न मेरी कोई कॉपी ली और न कुछ भी हाथ में नहीं पकड़ी। वो जो कह रहे थे हमें कुछ, तहसील भोगांव का मामला है। पहले जो लोग हैं जो आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्या नाम? हमारे परिवार के हैं, घर के हैं। कमलेश चंद नाम है, आमोद चंद नाम है, वो आमोद कुमार नाम है, वो दाऊ के लड़के हैं। इन्हें दूसरी जगह जो दी जगह है जमीन, पहले से वहाँ जो कब्जेदार हैं उसमें अभी चले आ रहे हैं कब्जे। क्या चाह रहे हैं? अब हम जहाँ हमें दिया था तहाँ हम कब्जेदार हैं, ये जबरदस्ती अब मेरे यहाँ कब्जा करने आ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर, मेरा यहाँ 15 साल से हम रह रहे हैं, जहाँ कब्जा मेरा है, तहीं साहब मेरा संक्षेप न किया जाए मकान पे जहाँ हमने बना लिया साहब। प्रीति कुमारी। आज आप लोग डीएम साहब के पति और पत्नी दोनों लोग आए हैं, जी, क्या पूरा मामला है? क्यों आए हो आप लोग डीएम साहब के साथ? मामला सर ऐसा है कि हमारे जो ससुर थे 5 भाई थे, तो पांचों भाइयों का बंटवारा सन 84 में हुआ था। और सन 84 के बाद सर जो हमारे परिवार के हैं उनके ससुर जी के भतीजे, तो उन्होंने राजी बाजी से मतलब मेरा मकान बनवाया। सन 10 में मैंने अपना मकान बना लिया। तब से लगातार रह रहे, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब क्या दिक्कत अब आके पता नहीं उन्हें क्या हो गया, अब दिक्कत हो गई। तो क्या धमकियां भी देते हैं? धमकी घर में आते हैं, गाली गलौज मारपीट की धमकी देते। और वो मतलब होमगार्ड में है, होमगार्ड की धमकी देते, बोलते कि पुलिस। किस जगह होमगार्ड में कहाँ पे तैनात? यही मतलब जिला मैनपुरी में डीएम साहब के यही कहीं करते हैं, मतलब क्लियर नहीं मालूम। क्या नाम है उनका?
कमलेश चंद। कमलेश चंद। हाँ जब गाली गलौज की इसकी शिकायत थाने में की थी आपने? जी, मैंने की थी। फिर क्या हुआ? थाने में शिकायत की थी और मतलब थाने में शिकायत करके फिर मैं यहाँ भी आए। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये धमकियाँ उनकी बंद करती और तो मतलब कोई दिक्कत वे घर पे आके बोलते हैं तुझे घर से निकाल देंगे।